माँ और पत्नी का अधिकार। राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी परवरिश उसकी माँ शारदा देवी ने बड़े संघर्षों से की थी। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 10 साल का था। माँ ने सिलाई कढ़ाई कर उसे पढ़ाया, काबिल बनाया और इंजीनियरिंग तक पहुंचाया। समय बीता और राजेश की शादी राधिका से हो गई, जो एक समझदार, शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जब शारदा देवी गांव छोड़कर बेटे के पास शहर रहने आईं, तो धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। शुरुआत में तो राधिका बहुत विनम्रता से पेश आती, लेकिन समय के साथ वह मां के हर सुझाव को पुराना सोच समझने लगी। दूसरी ओर शारदा देवी को यह लगता कि राधिका घर के रीति रिवाज और मर्यादाओं का पालन नहीं करती। टकराव की शुरुआत। एक दिन राधिका ने राजेश से कहा, राज, मैं बहुत थक गई हूँ। हर बात में माँ का हस्तक्षेप होता है। ये घर मेरा भी है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं किराएदार हूँ। या तो हम अलग रहें या मुझे माँ के साथ नहीं रहना। राजेश चुप रहा। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। उस रात वह काफी देर तक छत पर बैठा रहा। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ माँ, जिसने उसकी हर जरूरत के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी। दूसरी तरफ पत्नी, जो अब उसके जीवन की नई जिम्मेदारी थी। निर्णय का दिन। अगली सुबह राजेश ने माँ और राधिका दोनों को एक कमरे में बुलाया। राजेश, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से हमारे बीच खिंचाव है, लेकिन आज मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, तकलीफों में पाला, अपने सुखों को त्याग कर मुझे पढ़ाया, और आज जो मैं हूँ, वो सिर्फ आपके कारण हूँ। फिर वह राधिका की ओर मुड़ा, राधिका, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरी हर खुशी तुम्हारे साथ है। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। फिर उसने भावुक होकर कहा, अगर मैं माँ को छोड़ दूं, तो मैं एक अच्छा बेटा नहीं। और अगर मैं तुम्हारे साथ अन्याय करूं, तो मैं एक अच्छा पति नहीं। मुझे एक को चुनना नहीं, बल्कि दोनों को साथ जोड़ना है। दिल को छू लेने वाला मोड़। शारदा देवी ने राजेश का हाथ धीरे से छोड़ा और मुस्कुराई, बेटा, एक माँ का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को खुश देखे, चाहे उसे खुद पीछे क्यों न हटना पड़े। अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा है, तो मैं गांव लौट जाऊंगी। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने माँ के पैरों पर गिरते हुए कहा, माँ, नहीं, आज मुझे समझ में आया कि आप सिर्फ राजेश की माँ नहीं, मेरी भी माँ हैं। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। आज से ये घर आपका है, और मैं आपकी बेटी। शारदा देवी की आंखें नम हो गईं, और वह राधिका को गले से लगा लेती हैं। अंतिम पंक्तियाँ। उस दिन से घर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। माँ और बहू दोनों ने एक दूसरे को अपनाया, और राजेश का घर एक सच्चा स्वर्ग बन गया, जहाँ अधिकार नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी का राज था। सीख। संबंधों में अधिकार नहीं, समझदारी, सम्मान और प्यार होना चाहिए। माँ और पत्नी दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं, और दोनों का संतुलन ही एक खुशहाल परिवार की कुंजी है।